आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में दीपावली और छठ पूजा में सारथी बनी स्पेशल ट्रेनें। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा नौकरी या रोजगार के लिए अपने घर से दूर रहता है। ऐसे लोग त्योहारों पर अपने घर पहुंच सकें, इसमें भारतीय रेल एक बड़ी भूमिका निभाती है। दीपावली और छठ पूजा पर घर आने और त्योहार मनाकर वापस जाने वाले यात्रियों की बड़ी संख्या के लिए रेलवे की स्पेशल ट्रेनों ने इस वर्ष भी सारथी की भूमिका निभाई। त्योहारों पर यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए रेल विभाग हर वर्ष विशेष ट्रेनों का संचालन करता है। पिछले वर्ष त्योहारों पर 4,500 विशेष गाड़ियां चलाई गई थीं। इस वर्ष दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे ने 7,724 विशेष ट्रेनें चलाईं। स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं तथा गाड़ियों की आवागमन की सही समय की देखरेख के लिए रेलवे बोर्ड, जोनल रेलवे मंडल और स्टेशन स्तर पर विशेष कंट्रोल रूम भी बनाए गए। उत्तर प्रदेश में भी यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी संख्या में ट्रेनों का संचालन किया गया। स्पेशल ट्रेनों का संचालन त्योहारों के बाद वापस लौटने वाले यात्रियों के लिए भी जारी है। इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया, छठ पूजा समाप्त हो गई है और उसके बाद से लगातार यात्रियों की वापसी जारी है और जो मुख्य भीड़ थी जो सैटरडे और संडे को थी वो उसको मैनेज किया है रेलवे ने। और पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो कुल 255 पूजा विशेष गाड़ियां 1,725 फेरों में चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों का लाभ सीधे तौर पे यात्रियों को मिला है, जिसके कारण कई रिकॉर्ड भी इस बार बने हैं। जैसे एक दिन में सर्वाधिक यात्री रेलवे ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेलवे लेकर गई। इसी प्रकार से अगर मैं अपने स्टेशनों की बात करूं तो गोरखपुर में वन डे में सबसे ज़्यादा ट्रेन हैंडलिंग रिकॉर्डेड रही है। इसी प्रकार से गोंडा रेलवे स्टेशन पर और छपरा रेलवे स्टेशन पर भी एक दिन में सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड ट्रेनें, ये भी अपने आप में एक कीर्तिमान है कि इतनी ज़्यादा ट्रेनें चलाई गई। इन ट्रेनों के चलने से लगातार यात्रियों को लाभ मिल रहा है। आज 11 नवंबर की बात करें तो कुल 43 ट्रेन स्पेशल ट्रेन हम लोग चला रहे हैं, जिसमें से 31 ट्रेन ऐसी हैं जो कि पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों पर या तो ओरिजिनेट हो रही हैं या फिर यहाँ पे टर्मिनेट हो रही हैं। 12 ट्रेनें ऐसी हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से होकर जा रही हैं, यानी कि पासिंग ट्रेनें हैं, जिसका लाभ यहाँ के यात्रियों को मिल रहा है। आज की ट्रेनों की बात करें तो आज मऊ से जोधपुर के लिए एक ट्रेन चलाई गई है। एक ट्रेन गोमती नगर से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए चलाई गई है। एक ट्रेन गोरखपुर से दहानू रोड के लिए चलाई गई है। एक ट्रेन आजमगढ़ से दिल्ली के लिए चलाई गई है। गोरखपुर से एक ट्रेन सीएसटी के लिए चलाई गई है। इसी प्रकार से गोरखपुर से पुणे के लिए एक स्पेशल ट्रेन 17:30 बजे चलाई जाएगी। बलिया से आनंद विहार के लिए एक स्पेशल ट्रेन 18:40 पर चलाई जाएगी। गोरखपुर से उधना यानी कि सूरत के लिए एक ट्रेन 18:05 पर चलाई जाएगी। इसी प्रकार से बिहार से चलाई जाने वाली ट्रेनों में अगर देखा जाए तो एक ट्रेन छपरा से कटिहार चलाई गई है, एक ट्रेन छपरा से नई दिल्ली चलाई गई है, छपरा से पाटलिपुत्रा के लिए एक ट्रेन चलाई गई है और छपरा से लखनऊ एक विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। तो निरंतर हम लोग डेली ये ट्रेनें चला रहे हैं और अगले इस मंथ के लास्ट तक ये स्पेशल ट्रेनें नोटिफाइड हैं, जिससे यात्री सुगमता पूर्वक अपने गंतव्य स्थल को पहुंच सकें। यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने के साथ ही रेलवे प्रशासन ने स्टेशनों पर सुरक्षा, सुविधा और सहूलियत के लिए भी कई कदम उठाए। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह बताते हैं, बात करते हैं कि किस प्रकार से रेलवे ने ये मैनेजमेंट किया जिससे दीपावली और छठ के बाद यहाँ से पूर्वोत्तर रेलवे से यात्रियों की वापसी हो सकी। तो उसके लिए हम लोगों ने रिकॉर्ड संख्या में आरपीएफ के जवान तैनात किए, जो हमारे बड़े स्टेशन थे जहाँ पे क्राउड ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी, और कॉमर्शियल के स्टाफ बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्य किए। इन लोगों ने मुस्तैदी से जो यात्री स्टेशन पे आए सबसे पहले उन्होंने टिकट लिया। टिकटिंग में हम लोगों ने एडिशनल काउंटर खोले, एक्स्ट्रा
ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स पहले ही हम लोगों ने प्लान किया था पूजा को ध्यान में रखते हुए। सभी जो हमारे यूटीएस और पीआरएस काउंटर हैं वहां पर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा हम लोगों ने पहले ही शुरू कर दी थी फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए। इन सभी चीज़ों से जो यात्री हैं उनको आसानी से टिकट मिल सका, और जब जो टिकट मिलने के बाद उनको यात्री होल्डिंग एरिया हम लोगों ने प्रमुख स्टेशनों पर बनाया है, वहां पर यात्रियों को ले जाकर बिठाते हैं। फिर जिस प्रकार से जो यात्री हैं अगर वो सामान्य श्रेणी के टिकट लिए हुए हैं तो उनको अकॉर्डिंगली उनके डेस्टिनेशन के स्पेशल ट्रेन में एक क्यू बनाकर, लाइन बनाकर आरपीएफ द्वारा रोप के माध्यम से उनके कोचेस तक ले जाया गया। इस दौरान जहां के लिए क्राउड ज़्यादा थी, जहां के लिए यात्रियों की संख्या ज़्यादा थी, वहां के लिए अलग से हम लोगों ने जो रेक पहले से फॉर्म करके रखी थी वो ट्रेनें चलाई, जो कि शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों ने डिक्लेयर किया बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म या होल्डिंग एरिया। तो ये सभी बड़े कार्य किए गए जिसकी वजह से यात्रियों की वापसी आसान हो सकी और एक फेस्टिव सीजन के बाद लोग अपने कार्यस्थलों को, अपने गंतव्य स्थलों को आसानी से पहुंच पा रहे हैं। इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की बड़ी संख्या के चलते उन्हें कोई असुविधा न हो, इसके लिए कई खास कदम उठाए गए। रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर बनाए गए। वहीं यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनें, खान पान सेवाएं, पीने का पानी और शौचालय की समुचित व्यवस्था भी की गई। किसी अप्रत्याशित घटना को रोकने के लिए आरक्षित और अनारक्षित यात्रियों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए। यात्री रेलवे की तरफ से दी गई इन सुविधाओं से काफी खुश नजर आए। गोरखपुर से बिहार जा रहे यात्री संजीव मिश्रा ने अपने विचार साझा करते हुए कहा, मैं संजीव कुमार मिश्रा सिवान से आया था छठ पर्व मनाने। बहुत अच्छा लगा और अब छठ समाप्त हो गया है। अब मैं वापस अपने घर सिवान को जा रहा हूँ। ट्रेनें तो काफ़ी हैं, रेलवे वालों ने काफ़ी सुविधा मुहैया कराया हुआ है। भीड़ बहुत रहती थी, अब भीड़ से भी निजात मिल गया है। अब मैं सुकून से घर जा रहा हूँ, तो रेलवे का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं गोरखपुर से दिल्ली जा रहे यात्री नवराज मिश्रा ने भी कहा कि वो रेलवे की व्यवस्था से काफ़ी खुश हैं। मेरा नाम नवराज मिश्रा है और मैं ट्रेन से सफ़र कर रहा हूँ और रेलवे ने आने जाने के लिए अच्छी सुविधा दे रखा है और बहुत गाड़ियाँ एक्स्ट्रा चला रखा है और यहाँ के यात्रियों के लिए भी बैठने की व्यवस्था अच्छी की है। और मैं छठ पर्व में मनाने आया था और आने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई और जाने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। हमें दिल्ली जानी है। वाराणसी से यात्रा कर रहे दिलीप कुमार गुप्ता ने कहा कि स्पेशल ट्रेन चलने से उन्हें काफ़ी सहूलियत हुई है। उन्हें ट्रेन की तलाश में भटकना नहीं पड़ा है। बनारस से भी जो है बहुत सी अच्छी ट्रेनें चल रही हैं, जिससे यात्रियों को बहुत ही सुविधाएं मिल रही हैं और ट्रेन बढ़ने से जो है जनरल पब्लिक के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रयास है सरकार की तरफ से। कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रेलवे ने अतिरिक्त कोच की व्यवस्था रिजर्व में भी की थी, जिससे अधिक भीड़ होने पर उन्हें तत्काल स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाया जा सके। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन सुशील चंद्र तिवारी और वाचन सोनी निगम।